सभी भक्तों को जय श्री राधे राधे, जय श्री सीताराम। कल के प्रसंग में भगवान परशुराम जी के विषय में चर्चा करते हुए अपनी वाणी को पवित्र किया। आज बड़ा ही सुंदर प्रसंग तुलसी की महिमा के संदर्भ में आप सभी सुधी जनों से कुछ चर्चा करना चाहता हूं। गर्गाचार्य जी द्वारा रचित गर्ग संहिता में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि एक बार रासेश्वरी राधा जी अपनी सखियों के साथ में भांडीर वन में उपस्थित रहीं। ललिता नाम की जो सखी थी, एक दिन भगवान बांके बिहारी से मिली। तब भगवान ने कहा, ललिता, मुझ में और राधा में कोई भेद नहीं है, और जो भेद समझते हैं वो कई हजार वर्षों तक जन्म और मृत्यु के बंधन में बंधे रहते हैं। जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता है तब तक वे भवसागर से मुक्त नहीं होते। जो राधा और कृष्ण में तनिक भी भेद देखते, कहने का आशय राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, इस तरह की चर्चा ललिता ने एकांत में राधा रानी को बुलाकर के बताया कि जैसे हरि को प्राप्त करने के लिए तुम बेचैन हो, ठीक उसी प्रकार से हरि भी तुम्हें प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। इस प्रकार की चर्चा सुनकर के राधा जी बड़ी प्रसन्न हुई। तो राधा जी के सखियों के परिकर में एक सखी थी जो बहुत ही विदुषी थी, शास्त्रों के मर्म को जानती थी। उनका जो नाम था वो चंद्रानना नाम था। चंद्रानना सखी से राधा जी ने प्रश्न किया कि हे सखी, मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए, उपाय बताइए, उपासना बताइए कि जिसको करने के बाद मेरे प्रियतम परमात्मा कृष्ण अत्यधिक प्रसन्न हो जाएं। क्योंकि इस चंद्रानना सखी ने गर्गाचार्य जी के श्री मुख से भगवान कृष्ण की विशद लीलाएं और उनकी कथाएं, उनका चरित्र श्रवण कर लिया था। राधा जी की ये बात सुनकर के चंद्रानना सखी बोली, हे राधिके, परम सौभाग्यदायक
महान पुण्य को देने वाला और भगवान कृष्ण से प्रेम कराने वाला और कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला व्रत एक ही है, और वो व्रत है तुलसी की सेवा। जो मनुष्य तुलसी सेवन का व्रत लेता है, नियम ले लेता है, तुलसी का स्पर्श करता है, तुलसी की उपासना करता है, तुलसिका के नाम का स्मरण करता है, कीर्तन करता है और स्तवन करता है, तुलसी को लगाता है, सींचता है पवित्र जल से, तुलसी दल से नित्य ही भगवान की उपासना करता है, अपने भोजन में तुलसी दल डाल करके गोविंद को भोग लगाता है, ऐसा व्रत करने वाला मनुष्य भगवान बांके बिहारी को बड़ा प्रिय होता है और कोटि सहस्त्र युगों तक उसकी कीर्ति, उसका यश अक्षुण्ण बना रहता है। ऐसी तुलसी की महिमा चंद्रानना नामक सखी ने बताई। आप सबके बीच में इसको और पुष्ट करने के लिए एक श्लोक पढ़ रहा हूं गर्ग संहिता का। यदा स्पष्टता धवा ध्याता कीर्तता नमाभिस्तुता नामभिस्तुता, केवल नाम का स्मरण करते हैं तो भी पुण्य मिलता है। रोपिता सिंचता नित्यम पूजता तुलसी दले, जो रोपिता तुलसी लगाता है घर में और सिंचिता सिंचन करता है, पूजिता और पूजा करता है, तुलसी दल भगवान को अर्पित करता है, उसे गोविंद की कृपा प्राप्त होती है। नवधा तुलसी भक्ति ये कुर्वन्ति दिने दिने युग कोट सहस्त्राणि ते यान्ति सुकृतम शुभे। उनका यश बढ़ता है, उनकी कीर्ति बढ़ती है और कोट जन्मों तक वो सोयस के पात्र होते हैं। भगवान की उपासना में आप पुष्प चढ़ाएं, तमाम प्रकार के पत्र समर्पित करें, 56 प्रकार के भोग अर्पित करें, लेकिन यदि तुलसी का पत्र समर्पित नहीं किया तो भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं। भोजन में भी जब भोग लगाया जाए तो तुलसी दल नितांत आवश्यक है। इससे संदर्भित एक प्रमाण है, यत् फलम सर्व पत्रेषु सर्व पुष्पेषु राधिके। हे राधा, चंद्रानन सखी राधा जी से कहती, हे राधिके, हे राधा जी, यत् फलम सर्व पत्रेषु सर्व पुष्पेषु तुलसी दलेन चैकेन च एकेन। तमाम पुष्प, तमाम फल, तमाम प्रकार की उपासना, इनसे जो फल प्राप्त होता है वो एक तुलसी दल यदि श्रद्धा से गोविंद को समर्पित कर दिया जाए
तो संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। सर्वदा प्राप्यते, ऐसी महिमा है तुलसी की। शास्त्रों में बताया गया 100 भार सोना, एक भार बराबर 20 तोला होता है। तो 100 भार सोना 400 भार रजत का, चांदी का दान देने पर जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य तुलसी की उपासना और भगवान को तुलसी दल समर्पित करने पर प्राप्त हो जाता है। इसको प्रमाणित किया गया सुवर्ण भार शतकम रजतम यत चतुर्गुणम तत्फलम संवाप प्रोत्र तुलसी वन पालना। यदि कोई तुलसी का वन लगाता है, आंगन में तुलसी के कई पौधे लगाता है, तो उसको स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। पालन करता है, सिंचन करता है आदि। ये महिमा बताई और कहा कि हे राधिके, ब्रह्मा के अतिरिक्त तुलसी की महिमा कहने में कोई समर्थ नहीं है। जहां जहां तुलसी वन की छाया हो, जहां जहां तुलसी का वृक्ष हो, पितरों का श्राद्ध और पितरों का तर्पण वहीं करना चाहिए। एक बड़ी सुंदर बात बताई गई कि शरीर त्यागते समय यदि तुलसी के निकट कोई मनुष्य जमीन पर लिटाया जाता है, प्राण त्यागते समय, शरीर जब त्यागता है, वो प्राण निकलते हैं, तो तुलसी के वृक्ष के बीच में, पौधों के बीच में या निकट यदि कुशासन दिया जाए तो यमदूत वहां नहीं आते। उसे लेने के लिए भगवान के देवदूत आते हैं। यमदूत वहां प्रवेश नहीं करते। इसलिए मैं निवेदन करूं कि भारत के प्रत्येक आंगन में तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। नित्य तुलसी को जल समर्पित करें, तुलसी दल डाल करके भगवान को भोग लगावें, क्योंकि तुलसी का एक नाम है हरिप्रिया। हरिप्रिया, भगवान हरि को ये अत्यधिक प्रिय है। जो अपने शरीर से तुलसी का सिंचन करता है, वो समस्त पापों को नष्ट कर लेता है। मैं एक निवेदन करूं, पुष्कर तीर्थ, आदि तीर्थ, गंगा, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, यमुना जी और स्वयं भगवान कृष्ण तुलसी में विराजमान रहते हैं। सदा सर्वदा तुलसी दल में निवास है इनका। इसलिए तुलसी दल का विशेष महत्व है। तभी तो भगवान बांके बिहारी, अनेक वन हैं मथुरा के आसपास, लेकिन वृंदावन अर्थात तुलसी के वन में
भगवान ने अपनी बड़ी सुंदर दिव्य लीलाएं की, क्योंकि वृंदा उन्हें प्रिय है, तुलसी उन्हें प्रिय है। जिस समय कोई मनुष्य प्राण त्याग रहा हो, उसके सिर पर यदि तुलसी की मंजरी रख दी जाए तो मान्यता है कि तत्क्षण, उसी क्षण वो अनेक पापों से मुक्त हो जाता है और यमराज उसकी ओर दृष्टि नहीं डाल सकते। ये सामर्थ्य है। यदि कोई तुलसी की काष्ठ का चंदन घिस करके माथे पर लगावे तो ऐसे मनुष्य के जो क्रियमाण पाप हैं, देखिए पाप बनते तो कर्म से ही है, तो संचित पाप कुछ प्रारब्ध बन गए हैं और कुछ क्रियमाण, संचित प्रारब्ध क्रियमाण। तो जो क्रियमाण पाप हैं, जो हमसे हो गए हैं, हमने किए हैं इस जन्म में, वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी तुलसी की महिमा बताई गई। प्रमाण भी है शास्त्रों में, तुलसी मंजरी युक्तो यस्तु प्राणान विमुंचति यमो अपि नेच्छुतम सक्तो युक्तम पाप सतेरपि। ये महिमा है तुलसी। जब इस प्रकार की महिमा बताई तो चंद्रानना ने कहा, हे राधा जी, भगवान कृष्ण को प्राप्त करना है तो तुलसी की उपासना प्रारंभ कीजिए। तब राधा रानी ने बड़े ही सुंदर स्थान पर, जिसको केतकी वन कहते हैं, केतकी वन में बड़ा सुंदर ही तुलसी का एक दिव्य मंदिर बनवाया। ऊंचा स्थान भूमिका मध्य में किया और वहीं मंदिर की संरचना की। तुलसी का वृक्ष आरोपित किया, लगाया वहां, और बड़े दिव्य भाव से तुलसी की उपासना राधा जी ने जब की तो भगवती तुलसी प्रकट हो गई। हेममय किरीट था उनका, वैजयंती माला पहने हुई थी, पताका से युक्त इंद्र भवन सा दैदीप्तमान सुंदर हेममय किरीट प्रकाशित हो रहा था। और तुलसी ने आते ही राधा जी को अपनी विशाल भुजाओं में भर करके अपने हृदय से लगाया और मुख चुम्बन किया। कहा, राधा, तुम में और कृष्ण में कोई भेद नहीं, लेकिन फिर भी संसार के कल्याण के लिए तुमने मेरी उपासना करके भगवान कृष्ण को प्राप्त करने की जो अभिलाषा की है, संसार यदि इसका अनुकरण करेगा, ये व्रत करेगा, तुम्हारे इस उपासना पद्धति का यदि अनुसरण करेगा, तो भगवान कृष्ण की वो महती कृपा प्राप्त कर लेगा। तुलसी जी कहती हैं, राधिके, तुम्हारी उपासना से मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांग लो। तब राधा जी ने कहा,
कि कृष्ण के कमलवत चरणों में मेरी अहेतुकी प्रीति सदा सर्वदा बनी रहे। तब हरि प्रिया तुलसी ने तथास्तु कह करके राधा जी को प्रसन्न किया और तुलसी अंतर्धान हो गई। जो मनुष्य इस उपाख्यान को, इस चरित्र को श्रवण भी करता है, वो मन ही मन त्रिवर्ग सुख का अनुभव करके अंत में भगवत चरण शरण हो जाता है। ये महिमा बताई गई। तुलसी सेवनम नित्यम कुरु त्वम गोप कन्यके। तुलसी की सेवा नित्य करना चाहिए। और भारत की नारी के लिए, मेरी माताओं के लिए तो ये बहुत ही अनिवार्य है। अब प्रश्न एक उठता है आप सब सुधी जनों के बीच कि ये चर्चा तो हुई, लेकिन हम तुलसी की उपासना करें कैसे? पहले तो हमारी सनातन संस्कृति ये कहती है कि सनातन धर्मावलंबी और प्रत्येक भारतीय धर्म में आस्था रखने वाले प्रत्येक हिंदू के यहाँ तुलसी महारानी जरूर विराजमान होनी चाहिए। उनका रोपण हो, उनका सिंचन हो और उनकी उपासना नित्य आरती होनी चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि विशेष फल की प्राप्ति के लिए तुलसी की पूजा या तुलसी को प्रसन्न करने का व्रत साधक को कब करना चाहिए? तो आइए इस संदर्भ में मैं आपसे निवेदन करूं। गर्गाचार्य जी महाराज ने गर्ग संहिता में अध्याय 16 में श्री वृंदावन खंड में तुलसी की उपासना का एक प्रकार बताया। कहा कि अश्विन मास में, जिसको हम लोग सरल शब्दों में क्वार कहते हैं, अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होती है, उस दिन से लेकर के और चैत्र पूर्णिमा तक जो तुलसी की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं और अनुष्ठान करते हैं, अश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से लेकर के और चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तक ये अनुष्ठान, ये व्रत होता है। तो वो हरिप्रिया तुलसी की अहेतुकी कृपा प्राप्त कर लेते हैं। शुभ मुहूर्त में अगर उस दिन अभिजित मुहूर्त मिल जाए तो अच्छी बात है, हमें व्रत प्रारंभ करना चाहिए। और प्रति महीने में, प्रत्येक महीने में अलग अलग प्रकार से तुलसी का सिंचन करना चाहिए, अर्थात तुलसी को सींचना चाहिए। अश्विन तो पूरा समाप्त हो जाएगा,
जिस दिन उपासना प्रारंभ करेंगे उस दिन कार्तिक का ठीक दूसरे दिन महीना लगेगा, तो कार्तिक में तुलसी को जल की जगह दूध समर्पित करना चाहिए। बड़ा दिव्य लाभ प्राप्त होता है। और मार्गशीर्ष में जो गन्ना होता है, गन्ने के रस से तुलसी की उपासना करनी चाहिए, आरती पूजन वंदन करना चाहिए। लेकिन जल की जगह गन्ने के रस का प्रयोग करना चाहिए। और जब पूस का महीना आवे तो द्राक्षा रस से, द्राक्षा रस एक फल होता है द्राक्षा, उसके रस से भगवती तुलसी का सिंचन करना चाहिए, उन्हें ये समर्पित करना चाहिए। माघ के महीने में 12 मासी एक आम होता है, पर्वतों में विशेष रूप से प्राप्त होता है। 12 मासी आम के रस से भगवती तुलसी का सिंचन करना चाहिए। इसके बाद में फाल्गुन का महीना आवेगा, तो फाल्गुन के महीने में अनेक वस्तुओं जैसे दूध है, घृत है, तमाम प्रकार की मिठाइयाँ हैं, इन सबको तो मिला ही ले, साथ में मिश्री की मात्रा अधिक रखते हुए मिश्री के रस से भगवती तुलसी का सिंचन करना चाहिए। और चैत्र मास में बढ़िया पंचामृत बनावे और पंचामृत से तुलसी का सिंचन करना चाहिए, तब ये व्रत पूर्ण होता है। वैशाख कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन इस व्रत का उद्यापन करना भी परम आवश्यक है। यथा सामर्थ्य जैसा बन सके वैसा दान करना चाहिए। और तुलसी के निकट बैठ करके सुंदर सुंदर भजन बड़ी प्रसन्नता से गाने चाहिए। ऐसा जो भक्त करते हैं निश्चित ही तुलसी की कृपा उन्हें प्राप्त होती है। मैं एक निवेदन और करूं, यदि वैज्ञानिक तथ्य पर देखा जाए तो तुलसी दल डाल करके या तुलसी के दल जो भी भक्त यूं ही पान करते हैं उनका शरीर निरोगी रहता है। किसी भी प्रकार के भोजन में जो रोग के कीटाणु होते हैं, तुलसी दल यदि उसमें मिला दिया जाए और थोड़ी देर रख दिया जाए तो उन रुग्ण कीटाणुओं को भी तुलसी का दल नष्ट कर देता है। मैंने आज से लगभग 30 वर्ष पहले या यूं कह लें 40 वर्ष पहले घर घर में तुलसी का पौधा देखा था। संस्कृति इतनी बदल गई कि हम तुलसी से और गौ माता से दूर होते चले जा रहे हैं। एक प्रयोग कोई भी करके देख ले, यदि शुद्ध
देसी गाय के गोबर से बनाए हुए उपले पर माने कंडे से और देसी गौ माता के घृत को डाल करके थोड़ी सी हवन सामग्री कपूर इत्यादि डाल करके यदि प्रतिदिन घर में कोई 2 मिनट तक धुआं ही कर दे तो उसके घर में रोग प्रवेश नहीं करते। लेकिन विडंबना इस बात की है कि हम ये प्रयोग नहीं करते, सीधे चिकित्सक की शरण में जाना चाहते। जबकि आज भी भारतीय सनातन धर्म में इस प्रकार के उपाय हैं जिनको करने के बाद हम अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं। इतना भी ना हो सके तो यदि उपले को लेकर के उसके कई टुकड़े बना करके एक टुकड़ा केवल गाय के गोबर का कंडा बना करके और एक टुकड़ा भी यदि जला करके घर में उसका धुआं कर दिया जाए तो भी तमाम प्रकार की नकारात्मक जो ऊर्जा है उसको समाप्त कर देता है वो उपल। जहां शास्त्रों में ये महिमा बताई गई वहां हम इनका प्रयोग नहीं करते। विज्ञान हमारे धर्म की बुनियाद पर ही टिका हुआ है। हम भाग्यशाली हैं कि भारत जैसे देश में जन्म हुआ और शास्त्रों में नाना प्रकार के उपाय, जीवन जीने की शिक्षा, निरोग रहने की सुंदर विशेषताएं हमारे शास्त्र, हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं, सुधीजन बताते हैं, संतजन बताते हैं। उनका हमें पालन करना चाहिए। इस प्रकार आज की चर्चा में कल मैंने कहीं पढ़ा था और देखता भी कि हम लोग पश्चिमी सभ्यता की ओर इतना बढ़ रहे हैं कि अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को अपने धार्मिक ग्रंथ और अपने महापुरुषों से परिचय भी नहीं कराते। उन्हें घर में बैठाल करके 2 मिनट परिचय नहीं धर्म का देते। लेकिन धन्य है वो विदेशी जो गायत्री मंत्र और हरे रामा हरे कृष्णा का संकीर्तन जिनके बच्चे करते हैं। हमारे बच्चे उनका अनुकरण करना चाहते और वो हमारा अनुकरण कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति जीवन जीने का एक ऐसा संविधान है जिसको दुनिया का कोई देश नकार नहीं सकता। इसलिए आओ हम सब मिलकर के अपने घर में तुलसी का सुंदर वृक्ष लगावें, सिंचन करें, पूजन करें और जो ग्राम में निवास करते हैं ऐसे प्रत्येक गृहस्थ के दरवाजे पर गौ माता बंधी हो, जिनके लिए भोजन, अग्रासन इत्यादि की व्यवस्था हो। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि पुनः मन में शांति, अंतःकरण का ये कौतूहल, जिसको आजकल एक नाम दे दिया गया टेंशन बहुत है, ये टेंशन समाप्त हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत श्रद्धा से प्रणाम करते हुए भगवत चर्चा में हमारा आपका सबका मन कुछ न कुछ समय निकाल करके जरूर लगे, ऐसी ठाकुर जी से प्रार्थना करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। सभी भक्तों को जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।
निवेदन रोज करता हूं और करता ही रहूंगा कि अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने इष्ट मित्रों, संबंधियों और अपने परिकर में भी इसको भेज करके चैनल को सब्सक्राइब कराएं। इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः जय श्री सीताराम, जय श्री राधेश्याम।